वहां पर राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था। जो लोग गली गली में घूम करके हम राम जन्मभूमि के लिए काम कर रहे हैं, हमको रुपया दीजिए, हमको समर्थन दीजिए, ऐसी उद्घोष कर रहे थे, वो लोग लखनऊ में जहां पर केस चल रहा था वहां पर पार्टी भी नहीं थे। और स्थिति ये थी कि चारों तरफ हल्ला तो मचा रहे थे, लेकिन हल्ला मचाने से नहीं होना है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है आखिर वही लागू होना है। तो वहां पर पैरवी की जरूरत थी। 85 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ छल किया जा रहा था। न्यायालय में कोई पक्षकार खड़ा नहीं था हिंदुओं की तरफ से। चारों तरफ ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि हम राम जन्मभूमि के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में 85 करोड़ हिंदुओं की प्रतिनिधि के रूप में पूज्यपाद महाराज श्री वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जाकर के वहां पैरवी की, लाखों रुपए खर्च किए, अनेक अध्ययन किए, अनेक लोगों को खड़ा किया। और ऐसा समय आया महाराज श्री के सामने ही कि न्यायालय को यह कहना पड़ा कि अयोध्या में जिस स्थान का विवाद चल रहा है वह स्थान तो राम जन्मभूमि है। और इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि के मामले में कुछ और हिंदू पक्ष जरूर हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो भले नहीं थे, लेकिन दूसरे कुछ छिटपुट पक्ष वहां पर थे। लेकिन वो लोग भी ये बात नहीं कह पा रहे थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं थी। वो लोग भी कहते थे कि हाँ बाबर आया था, उसने तोड़ दिया था और बना लिया था, लेकिन हमको मिलना चाहिए। लेकिन महाराज श्री ने यह बात बड़ी साफ सफाई के साथ, प्रमाणों के साथ वहां पर रखी कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं। बाबर ने स्वयं या उसके किसी मीरबाकी या किसी दूसरे सिपाह सालार के द्वारा वहां पर बनाया गया मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया। वो सदा से राम जी का मंदिर है, सदा से वहां पर मूर्ति विराजमान है, सदा से वहां पूजा होती चली आ रही है और इसीलिए वहां पर वो पूजा होनी चाहिए और भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। आज जब ये आशा दिखाई देने लगी है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा, तब ऐसे समय में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, नारा भी दे रहे हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वहीं कहां ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई जगह उनके पास नहीं है। लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उन लोगों में से जो बहुत बड़े प्रमुख नेता हैं, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर ये व्याख्यान दिया, ये वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में श्री राम का मंदिर जरूर बनाएंगे, लेकिन किसी देवी देवता के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, बल्कि महापुरुष के रूप में। तो आप बताइए, राम भगवान थे कि राम पुरुष थे? हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। अगर राम मानव नहीं है तो फिर राम अगर ईश्वर नहीं है, मानव हैं, तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे लोग राम जी के मंदिर बनाने के लिए अपने आप को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं जो राम को भगवान ही नहीं मानते। भगवान मानना तो दूर, परब्रह्म परमात्मा मानना तो दूर, भगवान को देवता भी नहीं मानते। तो फिर जब तुमको देवता भी नहीं मानते तो फिर उनका मंदिर बनाने के लिए तुमको कहां से अधिकार मिल सकता है? इस बात को महाराज श्री ने सामने रखा है। भगवान श्री राम का मंदिर तो वही बनाएगा जो उनको भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अवतार मानता हो। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते, जो परब्रह्म परमात्मा के अवतार के रूप में। इसीलिए महाराज श्री की इच्छा है कि पूरे देश में 1.25 लाख मानस मास सपरिया का पारायण होना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा हम लोगों के पास आनी चाहिए और तब चारों तरफ से इकट्ठे होकर के हम लोग महाराज श्री के नेतृत्व में अयोध्या चलेंगे। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। तुम उपस्थित सज्जनों देवियों, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बालकों के साथ खेलते खेलते एक दिन ब्रज की रज मुख में डाल लेते। एकदा क्रीडमानास्ते, क्या है? हाँ, एकदा क्रीडमानास्ते गोपाला ब्रजदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। यहाँ से लीला प्रारंभ होती है। एकदा, यूँ तो भगवान की नित्य नई लीलाएं होती हैं। एक दिन मृद भक्षण लीला है, मिट्टी खाई। अब ये समस्या है कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। ब्रज रज, ब्रज की मिट्टी को रज भी कहते हैं, ब्रज रज। तो रज रजोगुण को भी कहा जाता है। तो भगवान ने लीला के लिए रजोगुण को स्वीकार किया, क्योंकि बिना रजोगुण के लीलाएं होंगी नहीं।